जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन आर्मी को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय थल सेना के द्वारा एक बड़ी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर के है, जिसको हम NGATGM के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें कि अच्छी बात यह है कि ये जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, इसकी पूर्ति के लिए हमारे पास स्वदेशी ऑप्शन इस समय अवेलेबल हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो MPATGM है, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में बताई गई हैं, उन सबको सरपास कर रही है। हालांकि इसके लिए जो डिटेल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, ये बहुत जल्दी इशू किया जाएगा और उसके बाद जो डील है वो फाइनलाइज कर ली जाएगी। दरअसल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्यूचर के सबसे एडवांस वेपन सिस्टम में गिनी जाती हैं, और आप सब ने रशिया यूक्रेन युद्ध में इनके व्यापक इस्तेमाल को देखा। और आजकल टैंक के लिए सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो इसी प्रकार की मिसाइल्स बन चुकी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट MQ-9 ड्रोन डील को लेकर आ रही है। एक लंबे समय तक उठापटक के बाद और अपडेट्स के बाद फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से एक सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन्स को लेकर के, जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 31 की संख्या में जो MQ-9 भी सी गार्डियन ड्रोन्स हैं, इनकी खरीद को मंजूरी दी है। और ये जो डील होने वाली है $3.1 बिलियन की होगी, जहां पर 31 की संख्या में इन ड्रोन्स की खरीद की जानी है। क्रमशः इनमें से जो 15 ड्रोन है ये भारतीय नौसेना को आवंटित किए जाएंगे, और उसके बाद जो 8 ड्रोन है ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के लिए दिए जाएंगे। हालांकि अभी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो ड्रोन डील है ये फाइनलाइज कर ली जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और बड़ी डील है जिसको बहुत जल्दी जो आधिकारिक मंजूरी है वो मिल सकती है, वो है जो जेट इंजन F414 है, इसकी डील। और ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज की जाएगी, जहां पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो जेट इंजन है इनका निर्माण भारत में होता हमें दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डसाल्ट एविएशन से आ रही है। दोस्तों, डसाल्ट एविएशन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि डसाल्ट एविएशन ने राफेल F5 स्टैंडर्ड के लिए जो अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम है, इसकी ऑफिशियल शुरुआत कर दी है। आपको पता ही है कि अभी हाल ही में राफेल F4 स्टैंडर्ड को फ्रांस की वायुसेना में इंडक्ट किया गया था, और उसके बाद से उन्होंने ऑलरेडी F5 स्टैंडर्ड पर काम करना शुरू कर दिया है। और जो F5 स्टैंडर्ड है ये 2030 के पास या 2030 के बाद हम कह सकते हैं फ्रांस की वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। अब इसके लिए एडवांस अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम जो है ये किक ऑफ हो चुका है। ये अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल काफ़ी एडवांस होंगे और ये फ्यूचर राफेल F5 स्टैंडर्ड को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। ये जो अनमैन एयर व्हीकल होने वाला है, इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशन में किया जाएगा, जैसे कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस हो गया, या फिर सरप्राइज अटैक जो है वो ये करने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इनको बनाने में जो एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है। इनमें ऑटोनोमस कंट्रोल होगा और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, जहाँ पर इनके पास खुद से जो डिसीजन मेकिंग है वो लेने की क्षमता होगी, यानी खुद से डिसीजन लेने की क्षमता भी इन ड्रोन्स के पास होने वाली है। और इनको एक पावरफुल इंजन से इक्विप किया जाएगा। इसमें हमें इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी देखने को मिलेगी, और भी दूसरी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इन ड्रोन्स में इनकॉर्पोरेट की जानी है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन काफ़ी वर्सेटाइल होंगे और फ्यूचर थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए इनको तैयार किया जाएगा, और इसका बेनिफिट जो है ये बहुत ज़्यादा होगा। दरअसल ये जो एडवांस ड्रोन प्रोग्राम है ये फ्रांस के न्यूरॉन प्रोग्राम से ही संबंधित है। उससे जो अचीवमेंट अभी तक मिली है उसी के आधारशिला को बना करके ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। और आपको बताते चलें कि फ्रांस का दावा है कि रिकॉर्ड समय में ये जो ड्रोन है उनके द्वारा विकसित कर लिए जाएंगे। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फ्रांस ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो देश राफेल F3R स्टैंडर्ड और F4 स्टैंडर्ड को ऑपरेट करेंगे उनके पास F5 स्टैंडर्ड का एक्सेस होगा, और इस प्रकार के जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो भी उन तक प्रदान की जाएगी। अब ऐसे में नज़र भारत के ऊपर है, जो MRFA के अंतर्गत 114 फाइटर्स खरीदना चाहता है, और उसमें राफेल प्रबल दावेदार है, और संभावित है कि भारत को इसका एक्सेस ज़रूर मिलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आ रही है। दोस्तों, आपको सुनने में कैसा लगेगा अगर आपसे कोई ये बोले कि कोई एयरक्राफ्ट प्रोग्राम डिले हुआ है और उल्टा ये डिले उस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए वरदान साबित हुई है, तो आपको कैसा लगेगा? निसंदेह आप इस स्टेटमेंट को सुन के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार कोई डिले किसी प्रोग्राम के लिए वरदान कैसे साबित हो सकती है। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रफुल्ला चंद्रन VK सर, जो कि डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में, उन्होंने एक काफ़ी रोचक टिप्पणी करी है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि तेजस Mark 2 जब प्रोडक्शन में उतरेगा तो ये 90% इंडिजिनस कंटेंट के साथ होगा, और ये हमारी सेल्फ रिलायंस की जो जर्नी है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इनिशियल प्रोटोटाइप जो 2026 तक आप देखेंगे वो हमें बेसिकली 70% इंडिजिनस कंटेंट के साथ देखने को मिलेगा, और निसंदेह
ये अपने रोल आउट से पहले उड़ान के बीच ही तेजस मार्क 1 के इंडिजिनस कंपोनेंट का जो परसेंटेज है उसको क्रॉस कर चुका होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली इसे 90% से ज़्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है या कंपोनेंट हैं उनसे इक्विप किया जा सके। अब यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और भी कही, उन्होंने कहा कि निसंदेह प्रोग्राम में जो डिलेज़ हैं ये फ्रस्ट्रेटिंग है और इससे रोष काफ़ी व्याप्त है, लेकिन ये जो डिले है ये हमारे लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि हमें इसमें जो एडिशनल टाइम मिला है उसमें हमारे इंजीनियर्स ने इन टाइम पीरियड का पूरा फ़ायदा उठाया है और हमने जो इंडिजिनस कंपोनेंट हैं इनके डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, और आज उसी का परिणाम है कि हमारे पास अधिक से अधिक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं वो इंडिजिनस हो चुके हैं और उन्हें हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका सीधा बेनिफिट हमें भारतीय वायुसेना को देखने को मिलेगा, जहाँ पर न सिर्फ उनका सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा बल्कि उनके पास प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और फ्यूचर अपग्रेड का एक बेटर कंट्रोल होगा। अगर कोई भी आवश्यक स्पेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं और वो अगर इंडिजनाइज किया जा चुका होगा तो वो तत्काल तौर पर हम उपलब्ध करवाने की स्थिति पर होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 एक शाइनिंग एग्जाम्पल है भारत की लगातार टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार विकसित कर रखा है, एडवांस वेपनरी विकसित कर रखी है, और इसके अलावा दूसरे जो एडवांस सिस्टम है ये भारत में तैयार किए जा चुके हैं जो तेजस मार्क 2 में ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो तेजस मार्क 2 इस समय असेंबली लाइन पर है और 2025 से 26 के बीच में इसकी रोल आउट और पहली उड़ान हमें देखने को मिल सकती है। कुछ र्यूमर्स की बात करें तो र्यूमर्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2025 एरो इंडिया में हमें तेजस मार्क 2 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। हालांकि वो अपडेट क्या है इसके बारे में अभी हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज संभावित है कि आडा की तरफ से तैयार किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में ये जो प्रोग्राम है इसको काफ़ी हाईलाइट तब मिली थी जब वायुसेना दिवस से पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी नज़र तेजस मार्क 1 से ज़्यादा तेजस मार्क 2 पर टिकी हुई है, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट है जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और इंडियन एयरफोर्स इस प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और आप 2025 में इसकी पहली उड़ान भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहली उड़ान है इसको लेकर भले ही जो टाइमलाइन है ये अलग अलग बताई जा रही हो, लेकिन ये चीज़ कॉमन सेंस है कि 2025 से 2026 मार्च के पहले ही हमें ये जो पहली उड़ान है देखने को मिल सकती है। 200 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे और भारतीय वायुसेना के जो MiG-29 मिराज 2000 जैसे प्लेटफॉर्म है उनको रिप्लेस करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। हमारे एक बड़ी अपडेट जेट इंजन डील को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि इस समय जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसके लिए जो जेट इंजन है ये तलाश किया जा रहा है, और सबसे खास बात तो ये है कि भारत को 110 किलोटन फर्स्ट क्लास का इंजन चाहिए जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा, यानी AMCA मार्क 2 प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा। लेकिन इसको लेकर ब्रिटिश मीडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ब्रिटिश मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है कि अमेरिका भारत को कभी भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत 100% TOT ऑफर नहीं करेगा, इसलिए उनके ऑफर की तरफ देखना ही एक बेईमानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत को उन्हीं ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए जहां पर उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ हो इस टेक्नोलॉजी को लेकर वो पॉसिबल हो। आपको बता दें कि पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक ने F414 इंजन प्रोग्राम में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको मेंटेन करके रखा है, अपने पास रिटेन किया हुआ है, और अब जो AMCA इंजन प्रोग्राम है इसमें भी अमेरिका कुछ विशेष ऑफर नहीं कर रहा है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर अभी भी उसने चुप्पी साधी हुई है। तो इसलिए जो फॉरेन मीडिया है उसका ये दावा हम नकार भी नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।